अब तो जनता को ये भी पता नहीं है कि अब जिला पंचायत सदस्य है कौन। तो महिलाएं बोली थी वो एक औरौलिया का है, लला जे पहले कह दीजिए रोड डला देंगे, जे नाला बनवा देंगे, कोई काम तो लल्ला हुआ ना। कि अब ऐसे ठगों के चक्कर में ना पड़े। झूठों की तो बात ही खत्म कराया है। मैंने जनता को ये जागरूक कर दिया है। इनके मुंह में तो खून लग गया है ना, वो तो दोबारा फिर जाएंगे वोट मांगने। अब झूठे हैं वो कोई और अपना देख ले, मतलब बिलहरी पर ना आके कहीं और कहीं लड़ लें जाके, तो अच्छा रहेगा। जय हिंद साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं बदायूं जनपद के म्याऊ ब्लॉक के गांव नवादा में, और हम यहाँ मौजूद इसलिए हैं क्योंकि जिला पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में दावेदार निकलकर आ रहे हैं और अपने प्रत्याशी होने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में ही नवादा के ब्लॉक प्रमुख संगीता रानी, उनकी छोटी देवरानी नीरज एडवोकेट ने भी जिला पंचायत बिलहरी क्षेत्र से सदस्य पद के लिए दावा किया है। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए नीरज एडवोकेट के बड़े जेठ और संगीता रानी के देवर मौजूद हैं। बातचीत करने के लिए युवा नेता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय साहब। सभी लोगों को सभी लोगों मेरी तरफ से धन्यवाद। और सबसे पहले सभी क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से तहे दिल से बकरा ईद की मुबारकबाद। और सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। आपकी भाभी 2015 में ब्लॉक प्रमुख रही, इसके बाद आपकी छोटी भाभी अब जिला पंचायत बिलहरी क्षेत्र से सदस्य पद के लिए संभावित प्रत्याशी हैं। ऐसे में आपने ब्लॉक प्रमुख जब आपकी भाभी रही तो आपने प्रतिनिधित्व किया, क्षेत्र में आप दिखाई दिए, लोगों के बीच रहे, और अब आप जो है अपनी छोटी भाभी के प्रचार प्रसार में जुड़ गए हैं। क्या आपका संकल्प है और क्या सोचकर आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं जनता के बीच जाता हूँ, गांव में घूमता हूँ, तो बहुत सारी जनता की समस्याएं हैं जो विकास कार्यों को लेके और बहुत ज़्यादा मैंने ये अपने दिल में ये मान रखा है कि समस्याएं जनता की नहीं पूरी हो पा रही हैं। और मैं इसी बीच में चुनाव में आया हूँ कि जो जनता की समस्याओं को मैं समाधान कर पाऊँ। और सारी जो भी समस्या हैं, मतलब निर्माण कार्य जो जनता की समस्या है, स्वास्थ्य को लेके और मतलब रोड को लेके बहुत सारी समस्याएं हैं जो जनता की पूरी, जो इससे पहले जो रहे हैं जिला पंचायत सदस्य, उन्होंने जनता को केवल झूठ बोलकर वोट हासिल किया है। और उनका कोई भी जो उन्होंने वादा किया है उस वादे पे वो मुकाम नहीं रहे। और जनता उनको उसी वक्त जानती थी जिस वक्त वो वोट लेने के लिए आए थे, तो उन्हें पता थी है कि ये फला प्रत्याशी है। अब तो जनता को ये भी पता नहीं है कि अब जिला पंचायत सदस्य है कौन। मतलब वो जनता के बीच कभी गए ही नहीं, जो जनता को उनकी तस्वीर, जो जनता के मतलब दिल में नजर रहे उनको है कि कौन जिला पंचायत है। मैंने क्षेत्र में घूमता हूँ, तो मैंने कहा कौन आपके यहाँ जिला पंचायत सदस्य कौन है इस समय। तो महिलाएं बोली थी वो एक औरौलिया का है, लला जे पहले कह दीजिए रोड डला देंगे, जे नाला बनवा देंगे, कोई काम तो लल्ला हुआ ना। तो मैंने कहा आप मुझे जानती हैं? तो कहे हाँ हम आपको तो जानते हैं। तो मैंने कहा आप मुझे कैसे जानती हैं? बोले हम कई बार ब्लॉक में गए तो हमने आपको ब्लॉक में देखा था, आप ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ अम्मा, मैं ब्लॉक प्रमुख नहीं रहा था, मतलब भाभी थी श्रीमती संगीता रानी, उनके जनप्रतिनिधि के रूप में मैं कार्य करता था वहां। यही मेरी
चुनाव। अच्छा, आपकी भाभी संगीता रानी ब्लॉक प्रमुख रही, तो उस दौरान आपने जनता को समर्पित क्या क्या कार्य किए जो आज आप बता सकें कि जिनके बिना पर आप जनता के बीच में जा सकें और गिना सकें कि हमने ये कार्य किए और आज हम जिला पंचायत सदस्य के रूप में अपनी छोटी भाभी को लेकर आए हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे म्याऊ ब्लॉक में 71 ग्राम पंचायतें मतलब पड़ती हैं, और 5 साल के कार्यकाल में मेरी तरफ से या मेरे संज्ञान में कोई ऐसा गांव नहीं बचा जिसमें मैंने कार्य नहीं कराया हो। मैं जनता की जो समस्याएं जो रहती थी, मतलब पानी की समस्या रहती थी, पानी का देने का काम किया। मतलब नाला के पानी भरा रहने में नाला का निर्माण कराया, सीसी रोड कराया, इंटरलॉकिंग कराई, और जो भी जैसी समस्या रही जनता की, वो मैंने जनप्रतिनिधि की कार्य के रूप में मैंने जनता की समस्या का समाधान किया। आप क्षेत्र में जा रहे हैं, इस वक्त वर्तमान में आपके क्षेत्र में आपको सबसे बड़ी समस्या क्या नजर आती है और उस समस्या के समाधान के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? सबसे पहले तो समस्या ये है, मतलब स्वास्थ्य की। जगह जगह पे मैं चाहता हूं हर एक नया पंचायत पर छोटा स्वास्थ्य केंद्र बन जाए, जिससे जो हमारा गरीब व्यक्ति है, जो छोटा व्यक्ति है, वो उसका लाभ ले सके। क्या और आपने अब अंत में आप जो है जनता को क्या एक अपना पैगाम देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या आपका विशेष संदेश है वो जनता तक पहुंचाइए आप। देखिए, सबसे पहले तो मेरी सभी क्षेत्रवासियों, जो बिलहरी क्षेत्रवास में जो पढ़ते हैं जनता, सबसे मेरे हाथ जोड़ के ये अनुरोध रिक्वेस्ट है कि ठगी से अब किसी की ठगी में ना आए। जो इससे पहले ठग गए, मतलब इससे पहले झूठ बोल के वोट ले लिया गया, जनता ने 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार लोगों को जिता के भेज दिया, मगर जनता इंतजार में ही रही है कि अब हमारा ये काम हो जाएगा। मतलब वो कह गए थे ये काम करा देंगे हम आपका, मगर वो जनता का काम नहीं हो पा रहा है। तो मेरी जनता से यही विनती है कि अब ऐसे ठगों के चक्कर में ना पड़ें। अब जो भी निर्णय लें, जो भी जनता निर्णय लेगी, अब तो वो अब बहुत सोच समझ के निर्णय लेगी। और अब तो झूठे तो जाएंगे ही नहीं। झूठों की तो बात ही खत्म कराया है। मैंने जनता को ये जागरूक कर दिया है, जो झूठा है उसको उसी वक्त नकार दो, उसी वक्त कह दो, चुप मत बैठो। ये मत कहो कि ये काम कर जाएगा उसको, अब फिर दोबारा भी जाएंगे। भाई, इनके मुंह में तो खून लग गया है ना, वो तो दोबारा फिर जाएंगे वोट मांगने, फिर जीतने की सोचेंगे। तो मेरा मानना ये है, अब हमारी अगर जनता अगर उनसे पूछती है तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा जिससे जनता को अब बेवकूफ बना पाए। और जनता, देखो, पुराने कानून कहते हैं बकरी की मां कब तक सिन्नी बांटेगी, उसका भी एंड हो जाता है। तो हर चीज का एंड है, झूठ का भी एंड है। कब तक कहां तक कोई झूठ बोलेगा। तो मेरा मानना ये है, अब जो है जनता जो है, अब बिलहरी सीट पे की जो क्षेत्र में है क्षेत्रवासी, वो अब बहुत मतलब जागरूक हो चुके हैं। अब वो किसी की ठगी में नहीं आएंगे। सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं, आपकी भाभी ब्लॉक प्रमुख थी उस समय और अब आप वर्तमान में कितना उन योजनाओं तक लोगों तक पहुंचा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं? देखिए, मैं ब्लॉक प्रमुख को, मैं तो जनप्रतिनिधि के रूप में मैंने काम किया, तो सरकार की जितनी भी योजना रही वो मैंने जनता के बीच पहुंचाने का काम किया।
मेरा मानना यह है, कोई ऐसी सरकार की योजना नहीं रही जो मुझसे पहुंचाने से बच गई हो। जनता के बीच सारी योजना मैंने पहुंचाई, चाहे वो आवास को लेके, चाहे शौचालय को लेके, चाहे जो सरकार ने हमारे टाइम में एक पंचायत भवन भी मतलब हर ग्राम पंचायत में बनवाए थे, तो उससे पंचायत भवन से बहुत लाभ है। मतलब हमारे जनता जो थी, मतलब आय को, जाति को, मूल निवास को, तो हर चीज के लिए तहसील जाती थी। अब किसी के पास साधन है जाने को या नहीं है, तो वो बेचारा बैठा रहता था, कोई दलाल के चक्कर में फंस जाता था। मैंने 500 रुपए दे दो, हम आपका ये काम करा देंगे। वो बेचारा इंतजार में ही बैठा है, 500 रुपए दे दिए हैं, काम हो ही जाएगा, मगर वो काम नहीं हुआ। तो सरकार ने सबसे पहले ये जनता जो बेवकूफ जो बना रहे थे ठगे, उनको बचाने का काम किया। जो अभी ये पंचायत जो भवन जो बना है, तो इसमें लेखपाल भी बैठते हैं। एक व्यक्ति को, शिक्षक व्यक्ति को रोजगार देने का सरकार ने काम किया, उसको पंचायत सहायक बोलते हैं। फुल जिम्मेदारी, पंचायत सहायक 10 बजे से 5 बजे तक बैठता। पंचायत सहायक अधिकतर उसी ग्राम पंचायत का ही है, रहता है, कोई बाहर का नहीं है। वो तो 24 घंटा उपलब्ध है जनता के काम के लिए। सरकार के निर्देश हैं, कोई भी शिकायत मिलेगी तो तुरंत कार्रवाई होगी। तो सबसे पहले कोई भी XY तहसील का काम होता है, लेखपाल से काम है या ब्लॉक स्तर का कोई काम है, तो हमारी जनता का काम जो है उसी पंचायत भवन पे हो जाता है। बाकी ज्यादा बड़ी बड़ी समस्याएं होती हैं तो हम लोग बैठे हैं भाई, हम लोग अपने स्तर से करते हैं, अपने स्तर से नहीं करते हैं तो उच्च अधिकारियों से कराते हैं, उच्च अधिकारियों के और उच्च नेताओं से कराते हैं। बहरहाल जनता का हम काम करके देते हैं। कोई समस्या अपनी मानना है मेरा है कि मैं जनता के लिए 24 घंटा, मतलब जनता के दिल में और जनता मेरे दिल में मतलब रहती है। मैं काम और मेरा कोई काम नहीं है, मैं जनता की समस्याओं को 24 घंटा निपटाने का प्रयास में रहता हूं। और दूसरी बात, जनता को सबसे पहले, जनता का वो ही नेता सही है जो जनता की बात सुने और सरकार की योजनाएं पहुंचाए। ऐसे ही नेता को जनता बिलहरी सीट पे जिला पंचायत सदस्य के रूप में चुनेगी। अब झूठों की तो कहानी गई। अब झूठे हैं वो कोई और अपना देख ले, मतलब बिलहरी पर ना आके कहीं और कहीं लड़ लें जाके, तो अच्छा रहेगा। उनका मतलब सम्मान भी, मतलब इज्जत बच जाएगी। और ना तो जनता उन्हें बहुत बुरा, मतलब इस तरीके से कोई प्रत्याशी तो ऐसे रहेंगे जो मतलब काउंटिंग में नहीं जाएंगे, उन्हें लग जाएगा है कि कुछ नहीं है का। और जो जाएंगे वो वहां से चले आएंगे, रूठ के चले आएंगे, बोलेंगे नहीं लड़ाने वाले से क्यों चले आए, आके घर में गाड़ी में बैठेंगे चले आएंगे घर पे। तो मेरा ये मानना है कि जो झूठ बोलने वाले हैं वो चुनाव में बिलहरी सीट पे ना आए। जो जनता का जो काम कर सकें वो ही आए, लड़े। आपकी भाभी जो ये चुनाव लड़ेंगी, ये निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी या किसी पार्टी से समर्थित होकर चुनाव लड़ेंगी? देखिए, अभी तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और पार्टी क्या निर्देश आगे देती है उसका पालन किया जाएगा। और अभी तो मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं, कार्यकर्ता हूं, और आगे पार्टी का निर्देश है भाई, पार्टी क्या निर्देश करती है और संगठन के लोग क्या निर्देश, मतलब क्या निर्देश देंगे, उसी हिसाब से तैयारी होगी।
बाकी अभी मैं नहीं ये कह सकता कि कौन सी पार्टी है क्या नहीं है। अभी तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ।